Today we'll start a linear puzzle facing north. So let's start. देखते हैं क्या है क्वेश्चन में. Certain number of people were sitting in a row facing north. कुछ लोग एक रो पे बैठा हुआ है और हर किसी का डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग है. सो इस तरह का जो पजल होता है उसमें सबसे खास चीज़ यही है कि हमें नहीं मालूम फाइनली कितने लोग बैठने वाला है एक रो में. सो बिफोर स्टार्टिंग द पजल एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम ऐसा कोई इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग द पजल एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम ऐसा कोई स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे जिसका प्लेस एकदम कंफर्म्ड होगा. फॉर एग्जांपल, कोई लोग एक रो का एकदम एंड पे बैठा है या एंड से थर्ड राइट पे या थर्ड लेफ्ट पे बैठा है, ऐसा कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करेंगे. इससे क्या होगा, इससे पजल का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा और हम बहुत आसानी से पजल को सॉल्व कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द पजल. सो एकदम पहले क्या करना पड़ेगा, जस्ट ड्रॉ अ लाइन. दिस इज द राइट and this is the left side. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला. A is standing fourth to the left of C, who is standing ninth to the right of D. C is standing at one of the end. C एक एंड पे बैठा है लेकिन हमें नहीं मालूम कौन सा एंड पे, राइट एंड या लेफ्ट एंड पे. तो हम दो केसेस लेके चलेंगे ताकि आसानी हो. फर्स्ट केस में सी को हम राइट एंड पे बैठाएंगे और सेकंड केस में सी को लेफ्ट एंड पे बैठा देंगे. उसके बाद ए स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सी के फोर्थ लेफ्ट पे आएगा. सो सी इन फर्स्ट केस सी का फोर्थ लेफ्ट यानी 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट में ए आएगा. और सेकंड केस में देखो इधर सी एकदम लेफ्ट हैंड पे बैठा है तो उसका लेफ्ट में हम नहीं जा सकते. दैट मीन्स केस नंबर 2 विल बी ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड पे जाना पॉसिबल नहीं है. आगे बढ़ते हैं. A is standing fourth to the left of C, C who is standing ninth to the right of D. C D के नाइन्थ राइट पे आएगा. D के नाइन्थ राइट यानी इधर कहीं पे आ जाएगा. C तो इधर है, C तो इधर है तो C का D का नाइन्थ राइट यानी D इधर कहीं पे आ जाएगा. अच्छा, अब एक चीज देखना पड़ेगा कि डी के नाइन्थ राइट पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 ऑलरेडी 5 persons are placed. So we need 4 more persons to make it 9. So ultimately डी के नाइन्थ राइट पे सी आ गया. उसके बाद B is standing exactly in the middle of A and C. B A और C के एकदम बीच में आएगा. तो A और C के बीच में ऑलरेडी 3 persons are placed. A और C के बीच में ऑलरेडी 3 persons बैठा है. तो एकदम बीच में यानी
B will sit here. ओके उसके बाद K is standing to the right of D but to the left of A. K D के राइट पे आएगा और A के लेफ्ट में, K D के राइट पे और A के लेफ्ट में, यानी इस जगह पे कहीं पे आएगा K, but you do not know the exact place, so wait for the time being. उसके बाद K is an immediate neighbor of both F and G. K, F और G दोनों का immediate neighbor है. तो F इधर भी आ सकता है और F इधर भी आ सकता है और G भी इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है. उसके बाद G who is the neighbor of D, G D का नेबर है. नेबर मीन्स D का एकदम इमीडिएट नेक्स्ट में जो प्लेस है उधर आएगा G. तो D इधर है तो G इधर आएगा और इधर क्या बोला, G और F के ठीक बीच में क्या आएगा, G इधर है तो F इधर आएगा और K इधर बैठ जाएगा. ओके उसके बाद number of persons standing to the right of K is more than that to the left of K. K के राइट पे ज्यादा पर्सन्स आएगा और K के लेफ्ट में उससे कम पर्सन्स बैठेगा. तो हम देख लेते हैं K के राइट पे ऑलरेडी कितने पर्सन्स प्लेस्ड है. K के राइट पे 1 2 3 4 5 6 7. K के राइट पे ऑलरेडी 7 पर्सन्स आर प्लेस्ड. सो इट मीन्स K के लेफ्ट में लेस देन 7 पर्सन्स आएगा. अच्छा उसके बाद D is not standing at the end of the row. D एंड पे नहीं आएगा. इट मीन्स D के लेफ्ट में एटलीस्ट 1% तो होगा ही होगा. ओके उसके बाद E and F standing 7 places away from each other. E and F standing 7 places away from each other. This is the most important point or information. For example, if I say A and B standing 2 places away from each other, it means अगर A को हम इधर बैठा है तो B 2 places away 1 2 B इधर बैठ जाएगा, A के राइट पे B इधर बैठ जाएगा. इसके मतलब A और B के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन आएगा. सो इट मीन्स 2 places away इक्वल्स टू 2 minus 1 इक्वल्स टू 1 person इन दोनों के बीच में आएगा. सिमिलरली 7 persons away इट मीन्स 7 minus 1 इक्वल्स टू 6 persons इन दोनों के बीच में आएगा. सो E और F के बीच में सिर्फ और सिर्फ 6 persons ही बैठ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. F is placed here, F is placed here. So इसके राइट में 1 2 3 4 5 6 प्लेस है तो इधर तो नहीं बैठ सकता, तो लेफ्ट में बैठेगा 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6. तो एक E आएगा इधर
सो दिस इज आवर पजल। तो एक बार देख लेते हैं अल्टीमेटली कितने लोग यह बैठ पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एट लास्ट 14% बैठा है इस रो में।